था। अच्छा, आपका जो घर बना है वो खलिहान में बना है? नहीं, खलिहान में बना नहीं, बस लोग वहाँ पर रह रहे हैं, खाली है जमीन खलिहान में। आप लोग मतलब कई साल से रहने वहाँ लगे पे कई साल से खलिहान पे ही? हाँ, खलिहान पे ही। तो वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि तालाब की जमीन, खलिहान की जमीन, खाद गड्ढे की जमीन आप लोग कब्जा किए हैं। आप सपा के हैं ना? जी जी। कि जो है आप लोगों ने सरकारी खाद गड्ढे पर, खलिहान पर, तालाब पर कब्जा किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज के 12 तहसील के परिसर के अंदर हूं, और मैं आपको बता दूं कि यहां पर दो किसान संगठन है, दो किसान संगठन जो अवैध ज़मीन कब्जे को लेकर के धरना दे रहे हैं अनिश्चितकालीन। मैंने आपको दिखाया पहले कि किसान यूनियन, किसान गुट है एक, जिसमें उन्होंने ये बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सपहा के अंदर अवैध कब्जा किए हैं, अवैध जो है तालाबों पर, अवैध किसान मतलब जो है खलिहानों पर और जो है खाद गड्ढों पर। तो उन लोगों ने आरोप लगाया, वो वाले किसान गुट के लोगों ने इस किसान गुट पर आरोप लगाया। अब आइए इनसे पूछते हैं उस आरोप पर इन लोगों का क्या कहना है। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम समरजीत पटेल है। हाँ। और सपहा से हम बिलोंग करते हैं, सपहा में रहते हैं। अच्छा, आप किस गुट से हैं? हम भारतीय किसान यूनियन भानु गुट से हैं। भानु गुट से हैं। अच्छा, जो आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप सपहा के हैं ना? जी जी, सपहा कि जो है आप लोगों ने सरकारी खाद गड्ढे पर, खलिहान पर, तालाब पर कब्जा किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग किसी खाद गड्ढा या किसी सरकारी तालाब या किसी भी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा नहीं है। हम लोग आज से 40-50 साल पहले आजा परपाजा दादा हमारे लोग जो है किसी भूमि में रह रहे थे, ठीक है, और हम लोग उसी भूमि में रह रहे हैं अब भी। अभी ये 1 साल बाद जब ये हमारे गांव के एक लोग हैं धर्मेंद्र सिंह पटेल, ठीक है, वो किसी यूनियन जुड़े हैं। जब ये उस यूनियन जुड़े तभी से हम लोग ये पता चला कि ये खलिहान की ज़मीन है। तो हम लोग यहाँ गलत है भाई, हमको लोग अब पता चला कि खलिहान है। हम लोग आज से 50 साल पहले से रह रहे हैं। हमारी वहाँ पे 3 पीढ़ी बीत चुकी है। 3 पीढ़ी बीत गई? हाँ, हमारे बाबा के बाप का नाम है पचई लाल, ठीक है, वो समाप्त हो चुके। हमारे बाबा का नाम है शंकर लाल, वो समाप्त हो चुके, जहाँ हमारा मकान है, ठीक है। और हमारे पिताजी के नाम है स्वर्गीय राजरूप पटेल, वो भी वहाँ पे समाप्त हो चुके। ये तीसरी या चौथी पीढ़ी में हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी ये 1 साल से पता चला कि ये खलिहान की ज़मीन है, ठीक है। ये गलती हम लोग की, चलिए खलिहान की ज़मीन है, मगर हम लोग 1 बीघे में लगभग वहाँ 40 परिवार रह रहा है। अच्छा, 40 परिवार रह रहा है 1 बीघे में, ठीक है। और बाकी 12 बीघा तालाब है टिकरी ग्राम सभा में, वहाँ पे पूरा तालाबी रकबे में पूरा कब्जा धर्मेंद्र सिंह का है। अच्छा, धर्मेंद्र पटेल का है। धर्मेंद्र पटेल भी किसान संगठन के ही आदमी? हाँ, ये भी किसान संगठन के आदमी। वो किस संगठन के आदमी है? ये भारतीय किसान यूनियन किसान के शायद हैं। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन किसान संगठन। हाँ, ऐसा कुछ सुने हैं हम। हाँ, ठीक है। और ये 12 बीघा का तालाब है। मौके पे आज जाएंगे तो आपको 5 बीघा तालाब मिलेगा। अच्छा, मतलब धर्मेंद्र जी ने कब्जा किया है? हाँ जी, पूरा जोतते बोते हैं। अच्छा, जोतते बोते हैं? हाँ, पूरा जोतते बोते हैं। मतलब एक तरह देखा जाए तालाब पूरा भट गया है? हाँ, तालाब 12 बीघा का तालाब है, मौके पे 2 बीघा तालाब है, 2 से 3 बीघा बस। ये बात है, ठीक है। और ये दूसरे को बताते हैं कि ये अवैध कब्जे में है। इनका जो मकान बना हुआ है, वो जो है अर्जनाबादी नहीं, वो क्या कहते हैं, जो चक्रोड निकलता है, चकमार्ग पे इनका मकान बना हुआ है, धर्मेंद्र जी का। और एक इनका मार्ग बना हुआ है हरजानाबादी में। अच्छा, हरजानाबादी में इनका एक मकान बना। हरजानाबादी में ये लोग जमीन पे? जी। और चक्रोड भी जोते और एक चक्रोड पूर्व साइड में है जो तालाब से लगा हुआ है, वो चक्रोड पूरा तोड़ के इन्होंने अपने खेत में मिला लिया है। ठीक है। और ये आए दिन यही मतलब तमाम तरह के धरना दे के, ठीक है, जो है जितने भी पदाधिकारी रहते हैं, शासन प्रशासन, सबको धमकी दे के ये आए दिन यही मतलब खाली कराना है, गिरवाना है। अभी कल परसों में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्म के घर पे गए ये लोग, ठीक है, जोर जबरदस्ती दे के, गाली गुस्सा दे के मकान गिरवा दिए। अच्छा। मतलब अधिकारी भी गए थे क्या? अधिकारी भी गए थे, उसमें कानून गो साहब थे, नेकपाल जी थे, ठीक है। ये लोग गए वहाँ दबंगई दिखाया कि जो है अगर नहीं गया होगे तो हम जेसीबी लेके आएंगे, मकान ध्वस्त कर देंगे। क्या नाम है आपका? सुधाकर सिंह। क्या कहेंगे, आपको इस मामले पर क्या कहना है?
हम भारतीय किसान भानु के गुट के हैं। अच्छा अच्छा। हम इस मामले में हमारा दफ़ा 28 का मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है। जबरन हमारे ज़मीन को नाप कर उसके चिन्हित किए हैं नेकपाल साहब और कानूनगो साहब। जमीन वो किसकी है? ज़मीन हमारी है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें निकल वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि तालाब की जमीन, खलिहान की जमीन, खाद गड्ढे की जमीन आप लोग कब्जा किए हैं। नहीं, वहाँ खाद का गड्ढा है ही नहीं है सर। वहाँ पे खाद गड्ढा है ही नहीं। जबरन उसको हमारे खेत में, बीचों बीच खेत में खाद गड्ढा निकाल रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा। जबरन उसको कह रहे हैं कि खाद गड्ढा यहाँ पे है, अब बोल रहे हैं कि कुछ करोगे जबरन तुमको ऐसे कर देंगे या करा देंगे। अच्छा, इसीलिए आप लोग भी तहसील में धरना दे रहे हैं? जी। आपका धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारे लोग सोच नहीं। अनिश्चितकाल है सर। अनिश्चितकालीन आपका भी है? अनिश्चितकाल, हाँ अनिश्चित। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार शुक्ला। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम सभा ओसा से हूँ। अच्छा अच्छा। क्या कहना है आपका इस मामले पे? मेरा बस यही कहना है कि जो भी दोषी पाया जाए, देखिए ये जांच का विषय है। मेरा मानना है निष्पक्ष भाव से अधिकारियों को दोनों पक्षों की जांच करना चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, वो चाहे धर्मेंद्र सिंह हो और चाहे ये लोग हों। मैं किसी भी गलत व्यक्तियों को सपोर्ट नहीं करता हूं, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी गलत व्यक्तियों को सपोर्ट करते हैं। जांच होनी चाहिए, इसका जांच होनी चाहिए दोनों पक्षों की, और बिल्कुल ही। और अगर दोनों पक्ष के लोगों ने अवैध कब्जा किया है तो दोनों पक्ष के लोगों से अवैध कब्जा हटवाना चाहिए तत्काल। अगर अवैध कब्जा दोनों लोगों ने किया है तो दोनों लोगों को तत्काल उचित दंडनीय कार्रवाई भी हो और अवैध कब्जा भी हटाया जाए। मेरा सीधा कहना है कि दोनों लोगों की जांच हो। अगर इनके ऊपर, जैसे कि कल जो लोग भी अपने यहाँ धरना बैठे थे, धरना के माध्यम से वहाँ पर गए थे कानूनगो साहब और मकान गिरवाने लगे। आपको पता है मकान कहीं भी बना हो, वो चाहे नवीन प्रतिम हो या बंजर भूमि में, खलिहान में हो, अगर छत पड़ गया है, छत पड़ते समय आपने नहीं रोका था तो उसको गिराने के लिए प्रॉपर कोर्ट से आदेश होना चाहिए, आदेश लेना। लेकिन कोई भी आदेश कानूनगो साहब के पास नहीं था। और कानूनगो साहब, वीडियो में देखा जा सकता है, 6 फेरा खोसे हुए हैं और कट्टा खोस करके वहाँ दबंगई से घर गिरवा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है एक अधिकारी को। और जो रिकॉर्डिंग कह रहे थे अगर रिकॉर्डिंग करोगे जेल भेज देंगे, हाँ, वहाँ मकान गिरवा रहे थे। कौन सा उनके पास परमिशन, कौन सा उनके पास आदेश था? फिर अगर वो गए ही थे तो उनको पक्ष और विपक्ष दोनों को रखकर दोनों से बात करनी चाहिए और जांच करवाना है, दोनों को करवा दें और निर्णय क्लियर करें। क्योंकि ये लड़ाई बहुत टाइम से चली आ रही है। क्योंकि धर्मेंद्र जी भी पहले हमारे ही संगठन में थे, बाद में इन्हीं सब कारणों से उनको बाहर किया गया। अच्छा, धर्मेंद्र जी आपके ही संगठन के आदमी? हमारे संगठन को निकाला गया था? हाँ, अभी लगभग 3-4 महीने पहले। अच्छा, किस वजह से निकाला गया था? बस यही सब इन लोगों का आपसी चल रहा था, उस समय भी यही चल रहा था। क्या चीज था? गुंडागर्दी, अवैध कब्जा के लेके, किसान यूनियन भानु का सहारा लेके, दबंगई। इसी भी तो भानु के ही गुट के हैं ना? हाँ, तो हम लोग सही के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप कब शामिल हुए हैं? 3 साल हो गया शामिल हुए। 3 साल से? जी जी जी। क्या आप इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। क्या नाम है आपका? घनश्याम पटेल। क्या कहेंगे, आपका इस मामले पर क्या कहना है? हमारा भी कहना है, ये जो दोनों का है इसमें निष्पक्ष। आपको भी ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या अवैध कब्जे का? अवैध कब्जे का लगा रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो हो दोनों ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। क्या चीज़? एक जो अहम मुद्दा है, कल हम रखेंगे इस बात को, शायद परसों डीएम साहब भी आ रहे हैं, सैटरडे को तहसील दिवस है, कि कानूनगो साहब के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वो जांच का विषय है, लेकिन कानूनगो साहब ने जो दृष्टापूर्वक ये कार्य किए हैं, ये अमानवीय है। एक अधिकारी को ये चीज़ शोभा नहीं देता है। ये पक्षी उन्होंने कार्य किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी उसके बाद यही मेरी मांग। अंकुश भाई ने जो बोला सही कहा, उनके हम बात से समर्थन। अच्छा, आपका जो घर बना है वो खलिहान में बना है? नहीं, खलिहान में बना नहीं, बस लोग वहाँ पर रह रहे हैं, खाली है ज़मीन। खलिहान नहीं बना। आप लोग मतलब कई साल से रहने लगे? कई साल से खलिहान पे ही? हाँ, खलिहान पे ही। तो ये मामला एक तरह से बता दे दर्शकों, खलिहान पर, जैसे तालाब पर और जो खाद गड्ढे की जो ज़मीन है उस पर क्या है कि वहाँ के लोग मतलब कई सालों से रहने लगे हैं। इनका अगर सुना जाए तो मामला ऐसे ही है कि कई सालों से ये लोग रहने लगे हैं। और आज जो किसान यूनियन, किसान गुट है, उसी मामले को लेकर के जो है इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और ये लोग भी कहीं ना कहीं अपना, जैसे जो भी झोपड़ी बनाए होंगे, पक्का मकान बनाए होंगे, तो उसको बचाने के लिए ये लोग भी तहसील परिसर के अंदर आकर के धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम सजीवन। क्या कहना है आपका? आप भी उसी गांव के हैं? हाँ, उसी गांव। क्या कहना है आपका? मैं कह रहा हूँ कि हमारा जितने लोग आए हैं इसके विरोध में, हम लोगों को कहना यह है कि गांव को पश्चिम साइड में हम लोग हैं, इसी साइड में रोड है। अच्छा, और गांव को पूर्व जितनी आवासीय आबादी थी गांव को पूर्व थी। अच्छा, क्या इधर पश्चिम आबादी क्यों नहीं की गई? जब इधर आबादी नहीं रही
तो उधर पूरब कहते पूरब वाले ले लिया जाना, आज पश्चिम कहते जो है इधर। जब हम लोगों ने कहा उस समय में नहीं, तो मूलचंद प्रधान थे, प्रधान ने कहा कि भाई आपको यहाँ आवासीय आबादी अगर नहीं है तो आप लोगों को खरिहान दे रहा हूँ, ले लो। हाँ ले लो। अब 20-20 फीट नाप करके प्रधान ने सब किसी को दिया है। और उसने कहा कि सब बोले भैया हम लोगों को खरिहान है, अगर घर बनाएंगे तो उसने बोले कि कुछ भी कर सकते हो, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। और जब लिखित अगर कोई कहे तो मुझको हम कहेंगे। तो देख सकते हैं इन्होंने अपनी दलील रखी, इन्होंने अपनी बात रखी। जो भी मामला है मैं तो यही कहूँगा जो उच्च अधिकारी हैं इस मामले का अच्छे से जांच करे, दोषी जो भी पाया जाए जो है निष्पक्ष तरीके से जांच करके अगर अवैध ज़मीन है, अवैध कब्जा है उस पर, चाहे तालाबों पर, चाहे खलिहानों पर, खाद गड्ढों पर, तो जांच हो। बिना जांच के जो है कोई भी कार्रवाई ना हो, और अवैध कब्जा है तो उसको छुड़ाया जरूर जाना चाहिए। बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, बने रहिए राज रावत के साथ। नमस्कार।